हाँ भाई, क्या हाल चाल है। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। सोहेल बेटा, करीना, प्रज्ञा, गुड मॉर्निंग बेटू। हाँ भाई प्रदीप, क्या बात है। प्रदीप कल शाम वाली क्लास में नहीं दिखा था बेटा, तू कहाँ गायब था। हाँ भाई चलो सर, जनता आ गई है। आर्यन, जयंत, करीना, मनीषा, सोहेल, निकिता, प्रदीप, प्रज्ञा, फैसल। चलो भाई, हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलो सर, सारे लोग आ गए हैं और कार्यक्रम को जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रज्ञा सर, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स फिर से बताना। बेटू एक काम करना, वो जो पॉलीन्यूक्लियर वाला जो वीडियो है वो आज शाम तक रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और कल वाला जो वीडियो है आज शाम तक रिलीज हो जाएगा और आप उसमें से देख के बेटा एक बार फिर से लगाना, ठीक है। और कोई दिक्कत लगे तो मेरे को बता देना, ओके। या फिर मैं आपको जो है वो आप एक काम करना, जब क्लास खत्म हो तो कॉल कर लेना, मैं आपको पूरा वापस समझा दूंगा बेटा ना। अभी समझाऊंगा, सब बच्चों का टाइम जाएगा उसमें, ठीक है बेटू। चलो प्रदीप, नेट खत्म हो गया था। तो बावड़ा नेट खत्म हो गया तो नेट तो लिखा करो बे, 1.5 GB तो खत्म हो ही जाता है। एक क्लास में लगभग 500 MB के आसपास जाता है ऑलमोस्ट। तो 2 क्लास 3 क्लास होते ही 1.5 GB खत्म। उसमें भी तुम फिर फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर, टेलीग्राम, पता नहीं क्या क्या चलाते हो, है ना। तो इसलिए खत्म हो जाता बेटा। चलो कोई बात नहीं, ध्यान रखा करें इस चीज का। हाँ, और नेट का कम से कम 3 GB का तो रखा करो पर डे का। 3 GB का रखोगे तब जाके बेटा सारी चीजें जो है वो कवर हो पाएगी। 1.5 GB में तो मामला चलेगा ही नहीं, है ना, ठीक है। चलो अब आ जाइए सर, बात को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनना, हम लोग जो है वो कल IUPAC नेमिंग को खत्म कर चुके थे। IUPAC नेमिंग जो है वो खत्म हो चुका था, ठीक है। और आप लोग जो है उसको कर लीजिएगा। अगर कोई भी आपको डाउट लगता है, टेलीग्राम चैनल पर मैंने उसके रूल्स का और उसके एग्जाम्पल का और उसके सोल्यूशन का तीनों DPP जो है वो छोड़ रखे हैं। आप लोग वहां पर जाकर सर्च कीजिएगा। आप लोगों को फाइल्स में जाते ही सारे के सारे DPP, पेपर, सीट वगैरह सब वहां से मिल जाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें, लगे रहे। कोई दिक्कत लगे तो मेरे को कॉल कर देना, मैसेज कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। क्लियर है। तो चलिएगा बात को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपने लास्ट पॉइंट को लेके चलते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लास्ट पॉइंट जो है वो कौन सा है बेटा, तो अपन क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। ध्यान से सुन लेना भाई, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। देखो सर, आइसोमेरिज्म हमें पढ़ना होता है। आप सब जानते हो आइसोमेरिज्म, ऑर्गेनिक में आपने भर भर के पढ़ा होता है कि आइसोमेरिज्म क्या है क्या नहीं है, उस पर हमें डिस्कशन नहीं करना। देखो क्या होता है कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो है, कोऑर्डिनेशन, जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनमें जो आइसोमेरिज्म है उसमें बच्चा क्या होता है, अक्सर कंफ्यूज रहता है, ठीक है। वो क्वेश्चन को आते हुए भी गलत कर देता है, या फिर उसको क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, या फिर वो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहता कि यार इसमें माथापच्ची कौन करेगा, अपन आगे बढ़ेंगे। लेकिन तुम चीज देखो कि वही क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तो अगर एग्जाम में हम लोग ऐसा करते हैं, एग्जाम में हम क्वेश्चन को छोड़ के चलते हैं, तो ये हमें क्या करता है, नुकसान देता है, ठीक है। अगर मैं NCERT की बात करूं तो NCERT में जो है वो आप लोगों को जहां पर प्रॉब्लम फेस करवाता है, आपको जहां पर प्रॉब्लम फेस करवाता है वो चीज कौन सी होती है, जहां पर आपको प्रॉब्लम फेस करवाता है वो चीज कौन सी होती है, तो अपन लोग क्या कहते हैं कि सर वो हमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की स्टीरियो में प्रॉब्लम क्रिएट करवाता है। लेकिन एक्चुअल में वहां पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार। मुश्किल से वो क्वेश्चन है ना 30 से 40 सेकंड का क्वेश्चन होता है और आराम से सारे स्टीरियो तुम उसके बना सकते हो, देखते ही स्टीरियो बन जाता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो हम सारी चीजों को 1 by 1 तरीके से लेके चलेंगे और आप लोग देखते जाना, समझते जाना। 2 लेक्चर लगेंगे, आज एक का और एक और लगेगा। उसके बाद आपका जो आइसोमेरिज्म का चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो सारे लोग ध्यान से सुनते चलना। अपन क्या कहते हैं कि हमारे पास आइसोमेरिज्म जो है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 टाइप की आइसोमेरिज्म क्या होती है बच्चा, प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी होती है, तो आप लोग कहते हो पहला आइसोमेरिज्म, आप लोग क्या कहते हो, कौन सा, स्ट्रक्चरल, संरचना समावयवता। दूसरा बच्चा जो होती है वो कौन सी होती है, तो अपन क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल, या फिर आप लोग सॉरी दूसरी कौन सी होती है, तो अपन क्या बोलते हैं, स्टीरियो, या फिर आप लोग क्या बोल देते हो, स्पेस आइसोमेरिज्म।
क्या होती है? स्टीरियो या स्पेस आइसोमेरिज्म यानी कि त्रिविम समावयवता। क्लियर? अब देखो सर, स्ट्रक्चरल के बारे में आप सब कुछ जानते हो, आपने संरचना समावयवता पढ़ी होगी, स्ट्रक्चरल पढ़ा होगा। उसमें क्या कहते हो कि सर वहां पर उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होते हैं? सेम होते हैं, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो डेफिनेशन में अपन नहीं जाएंगे। आपके पास जो स्ट्रक्चरल होती है कौन कौन सी होती है बच्चा? तो अपन क्या कहते हैं? पहला फर्स्ट आप लोग जो पढ़ोगे वो कौन सी है? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। हिंदी में बेटा इसको क्या कहते हैं? आयनन समावयवता। क्या बोलते हैं? आयनन समावयवता। तो मैं इसका हिंदी भी यहां पर लिख देता हूं ताकि आगे चल के दोबारा ना लिखना पड़े। आयनन समावयवता। सेकंड आप लोग बेटा जो पढ़ते हो, सेकंड यहां पर जो आने वाला है वो कौन सा है? हाइड्रेट, या फिर आप लोग उसको नाम दे सकते हो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? जल योजन, या फिर सोलवेट का मतलब होता है तो क्या होता है? विलायक योजन या विलायकन, एक ही बात तो होती है, समावयवता। क्लियर है? थर्ड जो बेटा आप लोग पढ़ोगे वो कौन सा होता है? तो अपन क्या कहते हैं? लिंकेज आइसोमेरिज्म। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? बंधनी समावयवता। क्लियर है? अब कब होगा, कैसे होगा, वो चीज जो है वो मैं आपको आगे चल के बताता रहूंगा। नंबर 4 पर अपन जो बात करेंगे वो कौन सा होगा? तो अपन बोलेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म यानी कि समन्वय समावयवता। पांचवा जो बेटा आप पढ़ोगे वो कौन सा होगा? तो अपन क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन पोजीशन। ध्यान से सुनते जाना, कोऑर्डिनेशन पोजीशन। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? समन्वय स्थिति समावयवता। ठीक है? ये इनके हिंदी नाम है, कोई दिक्कत नहीं है, बस नाम आपको ध्यान रखने हैं। नंबर 6 पर बेटा आप लोग जो पढ़ोगे वो कौन सा होगा? तो अपन क्या बोलेंगे कि सर पॉलीमेराइजेशन। क्या पढ़ोगे? पॉलीमेराइजेशन आइसोमेरिज्म यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे क्या? तो अपन क्या बोल देंगे बेटा? बहुलक समावयवता। हिंदी में इसको क्या बोल देंगे बेटा? बहुलक समावयवता। क्लियर है? तो ये कुछ हमारे पास नाम आते हैं जिनकी हमें बात करनी होती है। आयोनाइजेशन क्या होता है, कहां पर होता है, उसकी बात करेंगे। हाइड्रेट या सोलवेट कहां होता है, उसकी बात करेंगे। लिंकेज कहां पर होता है, उसकी बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन कहां पर होता है, उसकी बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन पोजीशन कहां पर होता है, समन्वय स्थिति कहां पर होता है, उसकी बात करेंगे। और पॉलीमराइजेशन यानी कि बहुलक जो है वो कहां पर होता है, उसकी भी बात करेंगे। तो ये कुछ टाइप्स होते हैं। अगर मैं स्टीरियो या स्पेस की बात करता हूं तो इसमें आप लोग 2 वैरायटी पढ़ते हो बच्चा। कौन कौन सी वैरायटी होती है? तो आप लोग क्या कहते हो? नंबर 1 आप लोग क्या पढ़ के चलते हो? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ के चलते हो? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? तो आप क्या बोलते हो? ज्यामितीय समावयवता। ठीक है? नंबर दूसरा आप लोग यहां पर जो पढ़ के चलते हो वो कौन सा होता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? प्रकाशिक समावयवता। क्लियर है? ये इनके कुछ नेम होते हैं। तो इनके बारे में हमें 1 बाय 1 क्या करना होता है? डिस्कशन करना होता है। तो सबके बारे में हम चलते चलते बात करते जाएंगे, जहां भी अपने को दिक्कत लगेगी हम वहां पर बात कर लेंगे। ठीक है सर? तो फटाफट से फोटो खींचो, आगे बढ़ते हैं। फटाफट से फोटो खींचो, आगे बढ़ते हैं। जल्दी कीजिएगा सर, थोड़ा सा फोटो खींचते ही बता देना कि सर हाँ भाई हो गया। जल्दी करें भाई, थोड़ा सा फटाफट से फोटो खींच के बता दो कि सर काम हो गया। जल्दी करें। डन सर, बहुत बढ़िया बेटा, डन। जल्दी जल्दी फोटो खींचो और जल्दी जल्दी जो है वो बता दो। जल्दी जल्दी फोटो खींचो और जल्दी जल्दी क्या कर दो? बता दो। हो गया? तो चलिएगा, जल्दी जल्दी से फोटो खींचो। हो गया भाई सबका? चलो ठीक है, चलिएगा। अब देखो सर, हम लोग 1 बाय 1 जो है इस पर डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सा कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं वो किसकी बात करेंगे बेटा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी कि संरचना समावयवता की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? तो अपन क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी कि संरचना समावयवता क्या होती है और कैसे चलती है, कौन से कॉम्प्लेक्सेज में होती है और क्यों होती है, उसकी अपन बात करेंगे। ठीक है? चलिएगा, यहां पर हम लोग बढ़ते हुए जाएंगे और एक एक चीज समझ लेना भाई। बच्चा क्या होता है, अक्सर एक डेफिनेशन रट लेता है और उसी डेफिनेशन के बेस पे है ना गंद फैलाना शुरू कर देता है। ठीक है? गलत बच्चा भी नहीं है, ठीक है, गलत टीचर भी नहीं है। टीचर जो समझाना चाहता है बच्चा वो समझना नहीं चाहता, और बच्चा जो समझना चाहता है टीचर वो बताना नहीं चाहता। ठीक है? दोनों ही चीजें उसमें होती है। तो ध्यान से सुनते जाना, जो चीज बता रहा हूं
जो चीज बता रहा हूं तुम उसी को फॉलो करना, तुम्हारे नीट के और जेईई मेंस के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो उसमें क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। ठीक है, अब सुनते जाइए कैसे कैसे होना है। सबसे पहले नंबर 1 हम बात करेंगे बेटा किसकी, आयोनाइजेशन की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, आयोनाइजेशन, आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब यहां पे ना अपन जो चीज चेक करेंगे ना वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है और क्या नहीं है सुनना। स्ट्रक्चरल यानी कि संरचनात्मक समावयवता, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, पहला कंडीशन, ध्यान से सुनना। दूसरा कंडीशन, सर वहां पर उनके जो बॉन्डिंग पैटर्न है, स्ट्रक्चर्स हैं, वो क्या बनते हैं, अलग अलग बनते हैं। कैसे होएगा कैसे नहीं होएगा सुनना। तो अपन कहते हैं कि आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कौन से कॉम्प्लेक्स देते हैं, ध्यान से सुनना। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कौन से कॉम्प्लेक्स देंगे। नंबर 1 पॉइंट, आयोनिक कॉम्प्लेक्स, ध्यान से सुनना। कौन से कॉम्प्लेक्स बेटा, आयोनिक कॉम्प्लेक्स। ध्यान से सुनना जो बता रहा हूं, आयोनिक होना चाहिए कॉम्प्लेक्स। जैसे तुम बोलोगे आयोनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है भाई मास्टर, तो अपन क्या बोलेंगे, CuNH3 ये एक आयोनिक कॉम्प्लेक्स है। अब देगा नहीं देगा वो बाद का मुद्दा है, लेकिन आयोनिक है। ठीक है, दूसरा अपन कहते हैं कि जैसे ये है FeCO5, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ये नहीं दे सकता, ये कभी नहीं दे सकता, लेकिन इसके बारे में हम बात करेंगे कि देगा कि नहीं देगा। बात क्लियर है सबको। तो कॉम्प्लेक्स का कैसा होना जरूरी है, आयोनिक होना जरूरी है। आयोनिक कॉम्प्लेक्स अब क्या होगा वो देख लेना। आयोनिक कॉम्प्लेक्स इन विच, ऐसे आयोनिक कॉम्प्लेक्स जिसमें क्या हो सुनना, अपन बोलेंगे ए सिंपल एनायन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, देख लो ध्यान से सुनना भाई, धीरे धीरे बताते हुए चल रहा हूं कि सर एक सिंपल एनायन होना चाहिए, एक साधारण ऋणायन होना चाहिए, जो कहां पर है, आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, समन्वय मंडल के बाहर उपस्थित है। क्लियर है। अब देखो, आयोनिक कॉम्प्लेक्स इन विच ए सिंपल एनायन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैन बी एक्सचेंज्ड, किसके साथ, तो अपन कहते हैं कि विद एनायनिक लिगेंड। ध्यान से सुन लो भाई, बोर्ड पे जो लिखा हुआ उसको समझते जाना, धीरे धीरे बताते हुए चलूंगा ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। सुनना क्या बोला कि आयोनिक कॉम्प्लेक्स जिनमें क्या हो, एक सिंपल एनायन, एक साधारण ऋणायन, जैसे ये बाहर पड़ा है, इसको बोलते हैं सिंपल एनायन या काउंटर एनायन। क्लियर है। ये जो सिंपल एनायन होता है इसको अपन किसके साथ चेंज कर सकते हैं, एनायनिक लिगेंड के साथ चेंज कर सकते हैं। तो वहां पर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो सकता है, अभी हुआ नहीं है। क्लियर। क्या बोला, एनायनिक लिगेंड। ओके, अब देखो भैया, इस पूरे प्रोसेस में एक चीज का होना बहुत जरूरी है, क्या, वो सुन लो। सच दैट कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMI remains अनचेंज्ड। क्या लिखा बेटा, ध्यान से पढ़ लो आराम से। क्या बोला कि आयोनिक कॉम्प्लेक्स है जिनमें एक सिंपल एनायन को क्या कर सकते हो, एनायनिक लिगेंड के साथ बदल सकते हो। ठीक है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में क्या होना चाहिए, CMI के ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर में चेंज नहीं होना चाहिए। अगर चेंज हो गया तो भैया आइसोमेरिज्म नहीं होएगा, ये याद रखना। कोऑर्डिनेशन नंबर तो भूल के भी नहीं बदलना रे, कोऑर्डिनेशन नंबर तो भूल के भी मत बदल देना। क्लियर है। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्या, पहला कॉम्प्लेक्स आयनिक होना चाहिए, दूसरा सिंपल एनायन को एनायनिक लिगेंड से ही बदलना है, तीसरा क्या है, इस पूरे प्रोसेस में कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं होना चाहिए। ये अगर आपको याद रहेगा तो लास्ट पॉइंट ऑटोमेटिक बन जाएगा। क्या, तो अपन क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स, ध्यान से सुनना, कॉम्प्लेक्सेज must gives different ions in aqueous solution। जो कंडीशन लिख रहा हूं ना भाई, इसी के ऊपर बात करूंगा, ध्यान से सुनना। क्या बोला, एक समझ लोगे ना तो बाकी सारे जो हैं वो समझना बहुत आसान हो जाएगा। क्या बोला, ध्यान से सुन लो वापिस से। आयोनिक कॉम्प्लेक्स है, सिंपल एनायन को
सिंपल एनायन को एनायनिक लिगेंड से बदलना है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, और जो कॉम्प्लेक्स आपके बनते हैं, जो आइसोमर आपके बनते हैं, वो क्या देने चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन में, जलीय विलयन में डिफरेंट आयन, भिन्न भिन्न आयन देने चाहिए। अगर ये कोई फॉलो करेगा, अगर इसको कोई फॉलो करेगा तो वो क्या है, आयोनाइजेशन आइसोमर है। अब तुम बोलोगे मास्टर बना के बताओ तब माने, आ जाओ बना के बताते हैं भाई, आ जाओ एक एक को बना लेते हैं। डेफिनेशन पल्ले पड़ गया होगा, कॉन्सेप्ट पल्ले पड़ गया होगा, ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। गलत कैसे होगा वो भी बता दूंगा। आयो, मेरे पास एक एग्जांपल है बच्चा, मेरे पास एक एग्जांपल है, मेरे पास एग्जांपल है CO5NH3 BrSO4। ये कोई एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये बच्चा क्या है, कोई एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, समझते था ना, CO5NH3.Br.SO4, ये कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। यहां पर कोबाल्ट जो है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है भाई, +3, सबको दिख रहा है, +3 होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चा कितना होता है, 6, ये भी सबको पता है। आ जाओ, यहां से दो टाइप के कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं, यहां से दो टाइप के कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं बच्चा, कौन कौन सा, तो तू क्या बोलेगा, पहला कॉम्प्लेक्स CONH3 एक काम करो, Br को अंदर ले लो और बाहर क्या डाल दो बेटा, SO4, आ गया, Br को अंदर ले लो, बाहर क्या डाल दो, SO4। अब देखो सर, अब देखो ये कौन है, सिंपल एनायन, लिखते हुए चलता हूं, गलती मत करना, सिंपल एनायन, क्लियर है बेटा। ये क्या है, आपने कहा एनायनिक लिगेंड, क्या है, एनायनिक लिगेंड, क्लियर है। अब देखो सर, अब देखो, क्या इन दोनों को बदल दूं, बदल दो बेटा, बदल दोगे बदल दोगे तो ये क्या हो जाएगा, तो तुम क्या कह दोगे, CONH3 अंदर आ गया SO4, बाहर क्या चला गया बेटा, Br, बाहर क्या चला गया, Br, क्लियर है। अब तुम बोलोगे कि क्या दोनों कॉम्प्लेक्स एक्वस सॉल्यूशन में भिन्न भिन्न आयन, डिफरेंट आयन देंगे क्या, चलो चेक कर लेते हैं। इसमें आपने क्या डाला बेटा, बेरियम क्लोराइड, तो ये किसका पीपीटी देता है, बेरियम सल्फेट का पीपीटी का कलर बच्चा कैसा होता है, व्हाइट पीपीटी, क्लियर है बच्चा। यहां पर आ जा, इसकी मैं बात करता हूं तो देखो भैया, ब्रोमीन है, हैलाइड है, सिल्वर नाइट्रेट में डुबा दे, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बच्चा इसको देगा तो ये क्या दे देगा बेटा, AgBr का पीपीटी। AgBr का पीपीटी कैसा होता है, तू जानता है, पेल येलो, हल्का पीला पीपीटी आपको यहां पर मिलता है, क्लियर है। तो अपन क्या कह रहे हैं कि क्या ये हमारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है क्या, तो हम कहते हैं कि बिल्कुल, आयोनिक कॉम्प्लेक्स है, सिंपल एनायन को एनायनिक लिगेंड से बदल दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट पर कोई चेंज नहीं हुआ, एक्वस सॉल्यूशन में डिफरेंट आयन फर्निश कर रहा है, दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, डिफरेंट पीपीटी दे रहा है, मिल रहा है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमर। कंडीशन क्लियर है, फटाफट से बता दो, क्या बात पल्ले पड़ गई क्या, क्या बात पल्ले पड़ गई क्या बेटा, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो बच्चा, क्या बात पल्ले पड़ गई क्या, यस और नो। सिंपल है भैया, एकदम सिंपल वे में बताया है, जल्दी बता दो, क्या आप सबको बात पल्ले पड़ गई बच्चा, यस, क्या आप सबको बात पल्ले पड़ गई या बात पल्ले पड़ गई। अगर बात पल्ले पड़ गई तो फोटो खींच लो फटाफट और डन बोल दो। कोई डाउट हो तो बता दियो भैया, कोई डाउट हो तो बता दियो, कोई डाउट हो तो बता दियो, कोई डाउट हो तो बता देना, जल्दी करें भाई, फोटो खींच दो। फोटो खींचने का काम जो है वो फास्ट होना चाहिए, और फोटो खींचते ही कमेंट डाल दो। बहुत बढ़िया, एक साथ इतने सारे कमेंट, बहुत बढ़िया। चलो सर, पहला केस सबको क्लियर है बच्चा, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे हिसाब से नहीं होगी। अब आपके हिसाब से है या नहीं है वो आप बता देना भैया, वो आप बता देना। कोई भी दिक्कत लगे ना भाई, बिना किसी झिझक के कमेंट कर देना, ठीक है। चलो अब मैं बोर्ड पे जो है, अब जो मैं बोर्ड पे है कुछ कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूं, आपको उनके आंसर देने हैं कि उनके साथ क्या होना है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चलो, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म चल रहा है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म चल रहा है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल मैं यहां पर कंसीडर कर लेता हूं आप लोगों के लिए। एग्जांपल नेक्स्ट, PTNH3 और Br2। भैया सुन लो, भैया सुन लो, ये कॉम्प्लेक्स मेरे को दिया गया है और मेरे से पूछा गया है कि बताओ मास्टर, क्या ये जो कॉम्प्लेक्स आपके सामने लिखा है ये कॉम्प्लेक्स आयोनाइजेशन आइसोमर दे सकता है क्या। तो चलो बात कर लेते हैं। देखो सर, ये कौन है, सिंपल एनायन,
ये कौन है बच्चा? सिंपल एनायन। पहले बताऊंगा फिर गलत कराऊंगा रे। ये कौन है? एनायनिक लिगेंड। ये कौन है? एनायनिक लिगेंड। दोनों को एक्सचेंज कर लो। एक काम करो, बाहर 2 Br अंदर 2 Cl, दोनों को एक साथ बदल दो। ये लो, तो क्या ये ऐसा बनने पर, ध्यान से सुनना, ऐसा बनने पर एक्वस सॉल्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट आयन देगा क्या? बिल्कुल। पहले वाले में 2 Br दे रहा है, यहां पर 2 Cl माइनस दे रहा है। पहले में AgBr के 2 मोल मिलते हैं, दूसरे वाले में क्या मिलता है बेटा? AgCl के 2 मोल। डिफरेंट हो गया। एक काम करो, इसमें एक Br अंदर ले जाओ, एक Cl बाहर ले जाओ, तो तुम क्या बोलोगे? Pt NH3 होल फॉर ClBr, बाहर क्या है? ClBr। क्लियर है? तो ये क्या बन जाते हैं? इसके आइसोमर बन जाते हैं। तो अपन क्या कहते हैं? टोटल आइसोमर। टोटल आयोनाइजेशन कितने बन गए? टोटल आयोनाइजेशन कितने बन गए? तो 1 2 3 टोटल पूछा है, टोटल पूछा है। और इस कॉम्प्लेक्स के पॉसिबल कितने हैं? तो पॉसिबल में ये खुद नहीं आएगा, 1 और 2। तो अपन क्या कहते हैं? पॉसिबल कितने हैं बेटा? पॉसिबल आइसोमर कितने आ गए बेटा? 2। क्लियर है? ये कहानी होती है। फोटो खींचो, फोटो खींचो फटाफट, फोटो खींचो जल्दी से, फिर आपका काम स्टार्ट होता है। फोटो खींचो, और कोई दिक्कत लगे तो मेरे को बता दो। जल्दी से फोटो खींचो भैया, जल्दी से फोटो खींचो। कोई भी दिक्कत लगे ना भैया, बेझिझक बता देना। हो गया भाई? हो गया बच्चा? डन। फोटो खींचो। बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हो, बहुत ही सिंपल वे में आप इसको समझ सकते हो। कोई ऐसा मुश्किल खेल नहीं है भैया। आइसोमेरिज्म बहुत सिंपल होता है। चले आगे, चलते हैं, चलिएगा। ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म खत्म। ठीक है, आ जाओ। अब है ना, मैं आपको कुछ कॉम्प्लेक्स देता हूं। अब मैं आपको कुछ कॉम्प्लेक्स देता हूं, आपको यह बताना है कि जो गिवन कॉम्प्लेक्स है वो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म देगा या नहीं देगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, सिंपल बातें आपसे जो है वो की जा रही है। क्या है? आपको आंसर देते हुए चलना है। मैं मोबाइल हाथ में रखूंगा, फटाफट से आंसर दे देना भैया ना। क्वेश्चन क्या है? Which of the following complex do not show ionization isomerism। क्वेश्चन रीड कर लो भैया, क्वेश्चन रीड कर लो आराम से। पहला ऑप्शन CO NH3 होल थ्राइस Br और Br, पहला कॉम्प्लेक्स। यस और नो में जवाब दे दो, जवाब का इंतजार कर रहा हूं। अगर यस का मतलब शो करेगा और नो का मतलब शो नहीं करेगा। ठीक है, यस का मतलब शो करेगा, नो का मतलब शो नहीं करेगा। फटाफट से बता दो यस और नो। यस का मतलब शो करेगा, नो का मतलब नहीं करेगा। हाँ भाई, बच्चों का जवाब है नो। सारे बच्चों का जवाब क्या आ रहा है? नो। बहुत बढ़िया बेटा। देखो सर, यहां पर बात करते हैं, अंदर और बाहर आयोनिक है, ये सिंपल एनायन भी है, लेकिन एक्सचेंज होने के बाद आयन क्या मिलेंगे? सेम मिलेंगे। सेम आयन मिलने की वजह से क्या करेगा? आयोनाइजेशन आइसोमर नहीं होगा। पहला केस क्लियर है। तो अपन क्या बोलेंगे? सेम आयोन्स देगा। क्या देगा? सेम आयोन्स देगा। बात खत्म। इसलिए ये शो नहीं करेगा। वहां पर लिखा है डू नॉट शो, डोंट शो। क्लियर है? चलो दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 बच्चा। एक एक ऑप्शन देखते हुए चलेंगे, गलती बहुत आसानी से होती है। ये लो भैया, बोलो सर यस और नो, बस इतना सा बताना है। यस और नो, बस इतना सा बताना भाई मेरे। यस और नो, यस और नो, जल्दी बोलो भैया। यस और नो। हाँ भाई, प्रदीप यस शो करेगा। नो 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 नो। बच्चों का जवाब है, मैक्सिमम बच्चों का जवाब है नो।
अरे बच्चा देखो, ये अंदर जो लिगेंड है ना भाई, अंदर जो लिगेंड है वो कैसा है, न्यूट्रल, और बाहर कौन है, एनायन। क्या एनायन को न्यूट्रल से बदलोगे क्या? ना ना ना। तो रीजन क्या दोगे? अपन बोलेंगे कि एनायनिक लिगेंड, ध्यान से सुन लेना, एनायनिक लिगेंड क्या है, अब्सेंट है। अगर अब्सेंट है तो ये क्या नहीं करेगा, आयनाइजेशन, आइसोमेरेज नहीं देगा। क्लियर सबको? चलो अगला एग्जांपल नंबर 3 इरिडियम। अब सुन लेना, अब मजेदार एग्जांपल आएगा। इरिडियम, एथाइलिन डाइएमाइन, कार्बोनेट, और बाहर जो है वो एक Br है। अब आएगा मजा। अब बताओ यस और नो, यस और नो, जल्दी बता दो भाई, यस और नो, यस और नो। यस और नो। हाँ भाई, कुछ बच्चों के जवाब हैं यस, शाहरुख ने बोला यस, करीना यस, प्रदीप नो, सुहानी यस, प्रज्ञा नो, प्रेम नो, शाहरुख नो। शाहरुख 2 बार जवाब है क्या? अच्छा, एक पहले वाला बेटा। चलो आ जाओ भैया, देखते हैं, बात करते हैं, ध्यान से सुनना। चैट सेक्शन मैंने खोल ही रखा है, बस ये सुनो ही पढ़ना मेरे को। आ जाओ, देखो सर ध्यान से सुनना, इस बार जो है ना बड़ा मजा फंसने वाला है, बच्चे इसको बहुत आसानी से गलत करते हैं। ध्यान से सुनना, देखो कैसे घूमता है। हाँ भाई, ये एनायनिक लिगेंड, सुन लेना, मजा देखो। एनायनिक लिगेंड बहुत आसानी से गलत होता है भाई। ये क्या है? सिंपल एनायन, सिंपल एनायन। इसका मतलब हो सकता है अलग अलग आयन भी दे सकता है, मतलब आधी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ये आयनिक है, ये क्या है बेटा? ये आयनिक है। आयनिक होने के साथ साथ सिंपल एनायन भी है, एनायनिक लिगेंड भी है, एक्सचेंज करने पर भिन्न डिफरेंट आयन भी दे सकता है। बट एक कंडीशन इसमें रह रही है, कौन सी याद आएगी? कोऑर्डिनेशन नंबर। आजा, इरिडियम यहां पर है +3 में, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा? 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होएगा ना, तो ये वाला जो है ना बेटा, ये वाला काम करेगा बाई का, और ये वाला जो गरीब होता है ना बेटा, ये मोनो। और तुम एक बात जानते हो कि मोनो और बाई का एक्सचेंज नहीं हो सकता, एक बाई 2 मोनो को लपेटता है, यहां पर एक बाई 1 मोनो से सेटिस्फाई नहीं होगा। तो अपन क्या बोलेंगे? भाई 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 ये नहीं होएगा। चलो अगले एग्जाम्पल पर चलता हूं। क्लियर? नंबर 4। कोई डाउट होना तो भैया कमेंट सेक्शन में बोल देना रे, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, ठीक है? कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होगा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अगला एग्जांपल सुनना, AgCN होल ट्वाइस, AgCN होल ट्वाइस, और यहां पर AuNH3 होल ट्वाइस, ठीक है? हाँ बोलो भैया, जल्दी बोलो, क्या ये देगा कि नहीं देगा आयोनाइजेशन? क्या ये आयोनाइजेशन देगा कि नहीं देगा? यस और नो, यस और नो। नो, बहुत बढ़िया, नो। एक जवाब आया भैया करीना का, नो। प्रदीप यस, प्रदीप बेटा क्या खा के आया तू आज? राबड़ी खा के आया क्या? सारे जवाब भी गलत आ रहे हैं तेरे। हाँ भाई, शाहरुख नो, प्रेम नो, प्रदीप यस। अरे बेटा प्रदीप, देखो बेटा अपन क्या कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स आयोनिक है, नो डाउट आयोनिक है, लेकिन यहां पर सिंपल एनायन नहीं है, तो अपन क्या लिखेंगे? नो सिंपल एनायन। कोई भी सिंपल एनायन यहां पर नहीं है, नो सिंपल एनायन, कोई भी सिंपल एनायन नहीं है, इसलिए नहीं देगा। चलो आ जाओ, अगला नंबर 5, अगला नंबर 5, Na2FeCN होल 5NO सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। आ जाओ, हाँ भाई लपेटो, बता दो मेरे को, क्या ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म देगा कि नहीं देगा? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म देगा कि नहीं देगा? नो। शिवानी, हाँ भाई बिटिया का आंसर आया नो। बाकी जनता जल्दी बोलो, नो। नो। चलो बिल्कुल। अब देखो सर, ये केटायन है, ये क्या है? केटायन है, मतलब सिंपल एनायन, सिंपल एनायन अब्सेंट है।
सिंपल एनायन क्या है, एब्सेंट है, इसलिए ये भी नहीं देगा। क्लियर है? तो ऐसे आपको क्वेश्चंस क्या है करने होते हैं। बात क्लियर है सबको? फोटो खींच लो, फोटो खींच लो क्वेश्चन का, फटाफट फोटो खींच लो सर, आगे बढ़ते हैं। फोटो खींचो फटाफट, आगे बढ़ता हूं भाई। ठीक है सर, तो ये मैंने आपको वैरायटी जो है वो समझा दी है। फोटो खींच लो, डन बोल दो, फोटो खींच लो, डन बोल दो, फोटो खींच लो और डन बोल दो। हो गया भाई? चलो बहुत बढ़िया, डन 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 डन। चलो भैया आगे बढ़ते हैं बच्चा, चलते हैं नेक्स्ट। आयोनाइजेशन आपका खत्म होता है, आयोनाइजेशन आपका खत्म होता है। अब देखो भैया, आयोनाइजेशन के बाद अगले आइसोमेरिज्म पर चलते हैं। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म क्या है, कैसे होएगा, कैसे नहीं होएगा, उसकी अपन बात करेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। इस पहली आइसोमेरिज्म पर मैंने टाइम क्यों लगाया है, ताकि आपको ना सर कॉन्सेप्ट मिल जाए, आपको कॉन्सेप्ट मिल जाए कि हम गलती कहां कर सकते हैं। एग्जामिनर बहुत आसानी से गलती करवा लेता है, अपन क्या जल्दबाजी में उस चीज पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, अपन सोच ही नहीं पाते कि एग्जामिनर ने क्या यहां पे पंगा कर दिया। ठीक है, आ जाओ नंबर 2। नंबर 2 पर अपन बात करते हैं हाइड्रेट, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अब सुनो भैया, हाइड्रेट और आयोनाइजेशन में बस रत्ती भर का फर्क है। ठीक है, और कैसे होएगा सुनना। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म जो होती है, इसमें एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है। क्या? तो अपन कहते हैं कि वाटर, यहां पर वाटर जो होता है, वाटर इज यूज्ड एज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट और मीडियम। सॉल्वेंट या मीडियम होता है किसके लिए? तो अपन क्या बोलते हैं, टू प्रिपेयर कॉम्प्लेक्स, टू प्रिपेयर कॉम्प्लेक्स। पहला पॉइंट क्या बोला कि सर वाटर इज यूज्ड एज सॉल्वेंट और मीडियम टू प्रिपेयर कॉम्प्लेक्स, यानी कि यहां पर जो जल होता है, वाटर जो होता है, वो सॉल्वेंट की तरह काम करता है, विलायक की तरह काम करता है, किसके लिए? संकुल बनाने के लिए। क्लियर है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? तो अपन क्या बोलेंगे कि सिंपल एनायन, सिंपल एनायन, समझ गए? सिंपल एनायन का मतलब जो बाहर होगा। सिंपल एनायन कैन बी एक्सचेंज्ड, सिंपल एनायन कैन बी एक्सचेंज्ड विद किसके साथ? तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, किसके साथ बेटा? तो अपन क्या बोलेंगे? विद एनायनिक लिगेंड। क्या बोला? ओ सॉरी, एनायनिक लिगेंड नहीं भैया, सिंपल एनायन कैन बी एक्सचेंज्ड विद H2O। H2O क्या है? एज ए लिगेंड विद H2O, क्योंकि हाइड्रेट की बात कर रहे हैं। तो अब सुनना सर, यहां पर जो कंडीशन बनी है, क्या बोला? सिंपल एनायन कैन बी एक्सचेंज्ड विद H2O एज ए लिगेंड, यानी कि H2O जब लिगेंड होता है तो उस लिगेंड के साथ सिंपल एनायन का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। बट ध्यान क्या रखना है? सच दैट coordination number and oxidation state of CMI remains unchanged, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। आसान है, सिंपल है, चलते हैं, आ जाओ। अब देखो सर, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल बहुत आसान है, बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं एक कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं CrH2O6 और बाहर कौन है? Cl3। ठीक है सर, ये कॉम्प्लेक्स है। आपसे ये पूछा जाता है कि सर क्या ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म दे सकता है क्या? तो अपन क्या बोलेंगे? यहां पर लिगेंड कौन है? H2O। ये कौन है बेटा? लिगेंड। H2O कैसा लिगेंड होता है? मोनो। ये क्या है? सिंपल एनायन। क्या ये मैं कह दूंगा कि ये सिंपल एनायन भी कैसा होता है? मोनो। सिंपल एनायन को लिगेंड H2O के साथ बदल लो, बदलोगे तो सर क्या क्या मिलेगा? तो सुन लो, सबसे पहले एक H2O को बाहर ले जाओ, एक Cl को अंदर ले आओ, फिर एक और को बाहर ले जाओ, एक और को अंदर ले आओ। क्लियर है? ये भी बन जाएगा। अब अपन क्या कह रहे हैं कि आपके दिमाग में आया कि तीनों Cl अंदर ले लो, तीनों वाटर बाहर ले लो। ले लो भैया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने तो काम ही यही है। ये लो सर भैया, आ गया। अब देखो सर,
अब देखो, अब यहां पर क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उस प्रॉब्लम की अपन बात करते हैं। आपने कहा एक एक को बदला, एक एक को बदला, तो इस कॉम्प्लेक्स पर चार्ज पहले था +3, फिर आ गया +2, फिर आ गया +1, लेकिन यहां पर कॉम्प्लेक्स पर चार्ज क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल है तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है न्यूट्रल, और न्यूट्रल है ये क्या है, डाइपोल। न्यूट्रल और डाइपोल के बीच में क्या होगा, तो अपन क्या बोलेंगे, कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। नहीं होगा तो आप क्या बोलोगे, नॉट पॉसिबल। बच्चों ये क्या है, पॉसिबल नहीं है, मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसको हटा दो। तो इस फॉर्मूला के लिए ये तीनों के तीनों क्या बन गए बेटा, तो अपन क्या कह देंगे कि इनको बोल दिया जाता है हाइड्रेट आइसोमर। क्लियर है, ये कहानी होती है, बहुत आसान है। समझ आ गया हो तो फोटो मारो, खींचो फोटो, खींचो फोटो जल्दी से। सिंपल है, बहुत आसान है। टोटल 3 पॉसिबल 2। बहुत बढ़िया बेटा प्रज्ञा, प्रेम स्वामी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। टोटल 3 और पॉसिबल 2। बहुत आसान है सर, बहुत आसान है। हो गया भाई, फोटो खींचो, डन बोलो। डन सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डन, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। चलो अब उसी टाइप से मैं आप लोगों को 1-2 एग्जाम्पल देता हूं, और आप लोगों को क्या करना है बेटा, उसी के हिसाब से बात करनी है कि कौन देगा और कौन नहीं देगा। एकदम सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हम लोग करते हुए चलेंगे, सिंपल सिंपल बातें जो हैं वो हम लोग करते हुए चलेंगे। चलो भाई, अब मैं आपको 1-2 एग्जांपल देता हूं, आप लोगों को बताना है कि वो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म जो है वो देगा या नहीं देगा। देखना, एक एग्जांपल लेते हैं। आपके सामने कोई एक एग्जांपल लिख देता हूं, एग्जांपल लिख देता हूं, ये लो, निकल कार्बोनेट H2O होल 4, और बाहर कितना है बेटा, यहां कोबाल्ट ले लेते हैं, कोबाल्ट, और बाहर कौन है, Br। ठीक है, दूसरा Fe H2O होल 5 NO SO4। ये 2 कॉम्प्लेक्स आपके सामने लिखे हैं। आपको ये बताना है कि क्या इनमें से कोई हाइड्रेट देगा या कोई नहीं देगा। सिंपल बताना बेटा, जल्दी बताओ। देखें, ये 2 कॉम्प्लेक्स आपके सामने लिखे हैं, क्या ये हाइड्रेट देंगे या नहीं देंगे। क्या ये हाइड्रेट देंगे या नहीं देंगे, सिंपल, यस और नो। हाँ भाई, यस और नो। हाँ भाई, करीना डूडी बोथ यस, सुहानी जानू यस। हाँ बेटा, क्या दोनों में से कोई देगा या नहीं देगा, आप लोग आराम से चेक कर लो, कोई हमें जल्दबाजी नहीं है। प्रदीप, दोनों टिक मार्क करें इन्होंने, हाँ इन्होंने भी कहा है यस। और कोई बेटा जल्दी बोल दो। रहमान साहब बताओ बेटा, आप भी बताओ, या फिर चालू करके सो गए। आर्यन बाबू बताओ भाई, ये 2-3 बच्चों के जवाब आ रहे हैं, बाकी जनता सो रही है क्या, आ जाओ। हाँ भाई, प्रज्ञा यस। देखो सर, बात करते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यहां पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3। कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों कितना रहेगा, 6। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, 6। अगर मैं इसको अंदर ले जाता हूं, अंदर ले जाता हूं, तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, न्यूट्रल। अंदर ले जाते ही ध्यान से सुन लो, Br अंदर गया, H2O बाहर आया,
Br अंदर गया, H2O बाहर आया। बना के बता देता हूं भाई, बना के बता देता हूं कि कैसा बनेगा, ध्यान से सुन लियो भाई, बना के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आइडिया मत लगाओ, हवा में तीर मत छोड़ो, हवा में छोड़ा हुआ तीर कहीं भी लग सकता है, ठीक है। आ जाओ, अगर आपने इसका बनाया बच्चा तो ये क्या देगा, CO, ये कार्बोनेट अंदर ही पड़ा रहेगा, H2O 3 हो जाएगा, Br अंदर आ जाएगा, H2O बाहर आ जाएगा। बेटा ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, ये कॉम्प्लेक्स बना है, क्या ये न्यूट्रल बन गया? और न्यूट्रल बन गया तो वाटर इसके साथ जुड़ पाएगा? ना 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 ना, कभी नहीं जुड़ पाएगा। तो अपन क्या बोलेंगे, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। बात पल्ले पड़ गई। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर नो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, नो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इज दैट क्लियर? बता दो, पहला क्लियर है क्या? जल्दी बता दो, क्या पहला क्लियर है क्या बच्चा? क्या बच्चा पहला क्लियर है क्या? हाँ भाई, पहला क्लियर है सबको? पहला क्लियर है? चलो आगे आ जाओ। हाँ भाई, यस, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आजा, ई की बात करते हैं। अब बोलोगे क्या दूसरा देगा? चलो चेक कर लेते हैं। Fe H2O को कर दो 4, NO अंदर पड़ा रहने दो, एक SO4 है अंदर ले जाओ, बाहर क्या डाल दो, H2O। हाँ भाई बोलो, यो क्या बन गया तेरा? फिर से न्यूट्रल। अरे यो तेरा क्या बन गया भाई? फिर से न्यूट्रल। और जब ये न्यूट्रल बन गया तो नॉट पॉसिबल, सीधी बात है। और अगर पॉसिबल नहीं होएगा तो बैंड बज गया ना भैया, बैंड बजा कि नहीं बजा? बात समझ में आ गई? अरे हाँ या ना? क्लियर है सबको? फ्लावर नो हाइड्रेट, फोटो खींच लो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मार्क कर दो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मार्क कर दो। हो गया भाई? हो गया बच्चा? डन। चलो एक तो सही है, डन सर, बहुत बढ़िया बेटा। चलते हैं आगे, चलिएगा। ये हाइड्रेट की कहानी भी बेटा खत्म, ठीक है। बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने क्या बोला? मैं तुम्हें वो चीज बताऊंगा जहां तुम गलत करोगे, मैं तुम्हें वो चीज बताऊंगा जहां पर बेटा तुम लोग क्या करोगे, गलती करोगे। बच्चा अक्सर गलती करता है, क्यों? क्योंकि वो डेफिनेशन पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है भैया। मास्टर लोग भी क्या करते हैं, डेफिनेशन बता के नक्की कर देते हैं, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स को पकड़ना है बेटा। कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होएगा, ठीक है। चलो नंबर 3 पर लेकर चलते हैं बेटा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या लेके चलते हैं? लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब सुन लो बेटा, लिंकेज बंधन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। क्या? ध्यान से सुन लेना, एक ही पॉइंट लिखूंगा, एटलीस्ट वन एम्बिडेंटेट लिगेंड मस्ट बी प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स। क्या बोला? कम से कम एक एम्बिडेंटेट लिगेंड जो है वो कॉम्प्लेक्स में होना जरूरी है, मस्ट कंडीशन है। एम्बिडेंटेट है तो उसका फायदा क्या होता है? एम्बिडेंटेट लिगेंड का फायदा क्या होता है? एम्बिडेंटेट लिगेंड वो होते हैं जो डिफरेंट डोनर साइट से बॉन्ड होकर सकते हैं। तो अपन क्या बोलेंगे? रीजन सुन लो। तो अपन क्या बोलेंगे? एम्बिडेंटेट लिगेंड। ध्यान से सुन लेना, एम्बिडेंटेट लिगेंड कैन बी कोऑर्डिनेटेड किसके साथ बेटा? विद CMI,
can be coordinated with CMI with different donor site, different donor site। ये ले बच्चा क्या बोला कि सर एम्बीडेंटेड लिगेंड होना आवश्यक है। एम्बीडेंटेड लिगेंड जो होता है वो क्या करता है, सीएमआई के साथ भिन्न भिन्न दाता स्थलों से जुड़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इसने दिया है पीटी NH3 होल थ्राइस, साथ में दिया है इसने CN, और कॉम्प्लेक्स पर चार्ज बच्चा कितना है, +1। कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कितना है बच्चा, +1। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है। हमने क्या देखा, ये कौन है, एम्बीडेंटेड उभय दंतुक है। तो देखो पहले कार्बन से जुड़ा है, एक काम कर दो सर, कार्बन से ही क्यों, हम लोग क्या इसको नाइट्रोजन से भी जोड़ सकते हैं क्या, तो आप लोग क्या बोलोगे, यस सर, नाइट्रोजन से भी जुड़ जाएगा। मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई होगी। बहुत सिंपल और बेसिक एग्जांपल से मैंने इसको समझाया है। लपेटो, बनाओ सर, ये होता है लिंकेज, बनाओ सर फटाफट, ये होता है बच्चा लिंकेज, ये होता है बच्चा लिंकेज। जल्दी से बना के नक्की करो काम को। हो गया भाई, फोटो खींचो, डन बोलो, काम खत्म करो, आगे बढ़ते हैं। फोटो खींचो, डन बोलो, काम खत्म करो, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई चलो डन। चलिएगा, अब मैं आपको दे रहा हूं बेटा एक क्वेश्चन, ठीक है, और उस क्वेश्चन की अपन क्या करेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे एक बेहतरीन क्वेश्चन की, लिंकेज आइसोमेरिज्म पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। पहले सिंपल क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन को घुमाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन घुमाने के बजाय पहले सिंपल कर लेंगे तो अपने आप घुमाना आ जाएगा। आ जाओ भैया, क्वेश्चन इज which of the following complex does not exhibit linkage isomerism? निम्न में से कौन सा संकुल बंधनी समावयवता नहीं दर्शाता है। ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 PTSCN होल 4, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स इज -2। देख लो भैया, क्या SCN लिगेंड के बारे में आपको पहले से पता है क्या? बिल्कुल होना चाहिए। नंबर 2 PTCN होल 4, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स इज अगेन -2। ये बारे में भी आपको पता होगा, इसके बारे में भी आपको पता होगा। अगले एग्जांपल पर चलते हैं। CrNH3 होल 4 SO4, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स इज +1, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स इज +1। ठीक है, चलिएगा अगली बात करते हैं। ऐसा ही कोई एक और उठा लेते हैं। हमने कहा CONH3 होल 5, और यहां पर कौन है, NO2, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स इज +2। ये आपको 4 कॉम्प्लेक्स मिले बच्चों। यस, बता दो कि कौन सा जो है वो क्या नहीं करता, आप लोगों की आइसोमेरिज्म नहीं देता। कौन सी, लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्लियर है? फटाफट बता दो भाई, फटाफट से बता दो। वेट कर रहा हूं, कोई दिक्कत लगे तो बता देना भाई, जल्दी बता दो, आंसर बता दो, नंबर बोल दो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 4 ही है क्या? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हाँ भाई, शिवानी का आंसर आया 3rd, प्रेम का आंसर आया बेटा 3rd एंड 4th, करीना डूडी 1 2 4 यस बेटा, 1 2 4 यस, 3 नंबर। आंसर बताना बेटा। क्वेश्चन क्या है कि डज नॉट एग्जिबिट, कौन है जो प्रदर्शित नहीं करता? क्या बोला है, प्रदर्शित नहीं करता। तो आपको यह बताना कि कौन प्रदर्शित नहीं करता। तो एक ही इस हिसाब से आंसर दें कि मेरे को आइडिया हो जाए। हाँ भाई, प्रदीप ने बोला है नंबर 3, प्रदीप ने बोला है नंबर 3। करीना बिटिया 1 2 4 यस 3 नो, मतलब क्या हुआ इसका? अच्छा, 1 2 4 देगा और 3 नहीं देगा, ये कहना चाह रहे हो गया? चलो ठीक है,
हाँ भाई चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ बात करते हैं, ध्यान से सुनना। आपके कमेंट सेक्शन में जो आंसर आए हुए उन्हीं के बेसिस पे बात कर रहा हूं, ठीक है। मार्कर का कलर बदल लेते हैं, जिंदगी को थोड़ा रंगीन बनाते हैं। जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो रखी है, अब थोड़ा सा ब्लूइश बनाते हैं। आ जाओ। हाँ भाई, क्या ये एम्बीडेंटेड है क्या? यस सर, ये एम्बीडेंटेड है। मतलब ये देगा, मतलब आंसर नहीं है। CN एम्बीडेंटेड है, कम से कम एक होना चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए। एक से ज्यादा होगा तो कोई समस्या नहीं है। आ जाओ भैया, यहां पर बात करें NO2 क्या होता है? एम्बीडेंटेड। मतलब ये तीन तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसकी मैं बात करता हूं, इसकी मैं बात करता हूं। SO4 एम्बीडेंटेड नहीं है, ये एम्बीडेंटेड नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे? नो एम्बीडेंटेड। क्लियर? तो आंसर कौन सा? एक मिनट। अच्छा, दूसरा नहीं है, और तीसरा क्या है? आंसर है। क्लियर है? हाँ, गलती से उल्टा मार्क हो गया, ठीक है। तो यहां पर कोई एम्बीडेंटेड नहीं है, इसलिए लिंकेज नहीं है। तो नो एम्बीडेंटेड, नो लिंकेज। फोटो खींच लो। नो एम्बीडेंटेड, नो लिंकेज। क्लियर है सर? बिल्कुल। फोटो खींचो भैया, अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं। फोटो खींचो जल्दी से, अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं। फोटो खींचो, अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं। चाय की चुस्कियों के साथ क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे आगे। जल्दी फोटो खींचो भाई, फोटो खींचो, डन बोलो, काम को खत्म करो, आगे बढ़ते हैं भैया। जल्दी से हो गया, डन। चलो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिंकेज पर ही है भाई मेरे, लिंकेज पर ही क्वेश्चन पूछूंगा, लिंकेज पर ही पूछूंगा, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से प्यार से जवाब देने का, तो आंसर आ जाएगा। हाँ भाई, फाइंड आउट टोटल पॉसिबल लिंकेज आइसोमर ऑफ PTCN होल फॉर -2। अल्ले क्वेश्चन ले लिया भैया, क्वेश्चन आ गया है। सर NO2 पर -1 होता है तब एम्बीडेंटेड है ना? प्रेम स्वामी, हाँ बिटिया, क्या हुआ? NO2 पर -1 ही होता है बेटा, NO2 पर -1 ही होता है, NO2 पर -1 होता है, बिल्कुल। आपका जो कॉम्प्लेक्स आपको मिला था, उस कॉम्प्लेक्स में बिटिया आपका जो कोबाल्ट है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने का मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट मस्ट बी +3। क्लियर? चलो, मस्ट बी +3। ओके बेटा, हो गया? चलो ठीक है। हाँ भाई, PTCN होल फॉर -2 के टोटल पॉसिबल लिंकेज आइसोमर बनाओ भैया, जल्दी बनाओ। बना के बता दो बेटा। जल्दी जल्दी बना दो, काम को खत्म करो। हाँ भाई, ओ तेरी, एक साथ इतने सारे आंसर अपडेट हुए हैं। हाँ भैया, शिवानी का आंसर है टोटल 5, प्रेम का आंसर है पॉसिबल 1, प्रज्ञा का आंसर है 1, करीना का आंसर है टोटल 1, शाहरुख का आंसर है 1, पॉसिबल 2 टोटल। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। चलो चलो, आप अपने आंसर को मैच करना, फोन साइड में रख देते हैं, वजन हो रखा है। पीटी ये लो जी भैया आपका कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स जहां पर एम्बीडेंटेड का केस बनता है उनको बड़े प्यार से सोल्व करना पड़ता है, क्योंकि बच्चा बहुत आसानी से गलती करता है, जैसे आपने करी है। कैसे? देखो,
पीटी को मारो गोली। इसमें डोनर दो हैं, एक तो डोनर है कार्बन और एक डोनर है नाइट्रोजन। दो डोनर है, ठीक है, दो डोनर है, एक कार्बन है एक नाइट्रोजन है। चाय की चुस्कियों के साथ आगे बढ़ेंगे। देखो कार्बन डोनर नाइट्रोजन डोनर, टोटल लिगेंड कितने हैं? चार लिगेंड है ना, चारों कार्बन से करवा दो, चारों कार्बन से करवा दो पहला कॉम्प्लेक्स। तो नाइट्रोजन कितने डोनेट करेंगे? 0। करेक्ट है, यस और नो बच्चा? अब सुन, 3 कार्बन से 1 नाइट्रोजन से डोनेट करवा दो। ये मामला अंदर ही घूम रहा है, बाहर नहीं आ रहा है, अंदर ही घूम रहा है। 2 नाइट्रोजन से, 2 कार्बन से 2 नाइट्रोजन से करवा दो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? बात पल्ले पड़ रही है? 1 कार्बन 3 नाइट्रोजन से करवा दो। समझ रहे हो? बात पल्ले पड़ रही है? देखते जाओ, इसका 0, इसका 4 बन गए क्या? क्या कोई और पॉसिबिलिटी है बेटा? ना, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आ जाओ, 1 2 3 4 5 टोटल आइसोमर कितने? टोटल आइसोमर कितने? 5। इस कॉम्प्लेक्स का ये रहा, ये कॉम्प्लेक्स तो बेटा ये रहा, तो इसके पॉसिबल कितने हैं? पॉसिबल आइसोमर कौन से? लिंकेज बेटा कितने? 4 पॉसिबल लिंकेज, लिंकेज पॉसिबल लिंकेज, टोटल लिंकेज। बोलो सर, कमेंट सेक्शन में बताओ, बात पल्ले पड़ी क्या? देखो कितना आसान क्वेश्चन था यार, देख लो, जल्दी बताओ बेटा। यस सर, बहुत बढ़िया बेटा, क्लियर है? हाँ भाई, एक स्टूडेंट का आंसर सही था और वो है हमारी बिटिया शिवानी। बहुत बढ़िया बिटिया, बहुत बढ़िया। चलो सबको क्लियर है? फोटो खींच लो, फिर फोटो खींचो, जल्दी आगे बढ़ते हैं। फिर खींचो भैया फोटो, हो गया, डन, बहुत अच्छा बच्चा। चलो हाँ भाई, मेरे हिसाब से अब आइसोमेरिज्म का खेल समझ में आना शुरू हो गया होगा। अब मेरे हिसाब से आइसोमेरिज्म का खेल शुरू हो गया, मतलब समझ में आना शुरू हो गया होगा, है ना? चलो एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट बात कर लेते हैं, ताकि आपको ऐसा ना हो कि मास्टर ने हमें एक बातें कम बताई हैं, ठीक है? आपको बिल्कुल भी ऐसा फील ना हो कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है। लो भैया, लास्ट एंड फाइनल एग्जाम्पल लिंकेज में। लिंकेज में एग्जाम्पल दिया गया है PT NH3 होल ट्वाइस, NO2 होल ट्वाइस एंड चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स इज 0। आपको ये बताना है कि कितने आइसोमर बनेंगे। टोटल और पॉसिबल का मतलब समझ गए होंगे, बनाओ देखें फटाफट, बना के बताओ बेटा कितने बनेंगे। PT NH3 होल ट्वाइस, NO2 होल ट्वाइस, जल्दी, टाइम नहीं है, समय बहुत कम है, 10 बज चुके हैं, ख़त्म भी करना है इसको, जल्दी करो, क्योंकि अगले लेक्चर में स्टीरियो स्टार्ट करूँगा, मज़ा वहाँ आएगा, बैंड वहाँ बजता है। हाँ, टोटल 3। बहुत बढ़िया शिवानी बिटिया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, टोटल 3, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बच्चा। प्रज्ञा बहुत बढ़िया बेटा। चलो आ जाओ, देखो सर, ये कौन है? एम्बीडेंटेड। ये कौन है? एम्बीडेंटेड। एक नाइट्रोजन डोनर हो सकता है, एक नाइट्रोजन डोनर हो सकता है, एक ऑक्सीजन डोनर हो सकता है, ठीक है? दोनों दो ही है ना, तो दोनों नाइट्रोजन से डोनेट करवा दो, एक नाइट्रोजन से, एक ऑक्सीजन से, दोनों ऑक्सीजन से। टोटल कितने बन जाएंगे? 3। तो अपन क्या बोलेंगे? टोटल लिंकेज। टोटल लिंकेज कितने बने बेटा? 3। पॉसिबल लिंकेज, पॉसिबल लिंकेज कितने भैया? कितने भैया? 2। क्लियर है? क्लियर है? फोटो खींचो, फोटो खींचो, खींचो फोटो। देखो अब टाइम नहीं लग रहा ना बेटा, अब टाइम नहीं लग रहा। खींचो फोटो, खींचो फोटो, खींचो फोटो, खींचो जल्दी। हो गया फोटो? चलते हैं आगे, जल्दी खींचो, देखें आगे बढ़ते हैं। अरे बिल्कुल भी मुश्किल ना है भाई, बिल्कुल भी मतलब चिन्नी सी भी समस्या ना हो इसमें। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, फोटो खींच लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं बच्चा। अगला पॉइंट जो है, अगली जो आइसोमेरिज्म है नंबर 4। नंबर 4 कौन सी है? तो अपन क्या कह रहे हैं? कोऑर्डिनेशन। अगली आइसोमेरिज्म कौन सी है? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। हिंदी में क्या बोलेंगे? समन्वय समावयवता। क्लियर? समन्वय, कोऑर्डिनेशन, बहुत प्यारा आइसोमेरिज्म है। बहुत बार बच्चा इस पे क्वेश्चन गलत भी करता है और सही भी करता है, लेकिन आप नहीं करोगे इस बात की गारंटी है। देखो कैसे, आ जाओ। सबसे पहले
आयोनिक कॉम्प्लेक्स, जरूरी कंडीशन सुन लो भाई, आयोनिक कॉम्प्लेक्स होना मस्ट है, आयोनिक कॉम्प्लेक्स होना मस्ट है। आयोनिक कॉम्प्लेक्स इन विच, जिसमें क्या हो, आयोनिक कॉम्प्लेक्स इन विच बोथ कैटायोनिक एंड एनायनिक, both cationic and anionic parts are complex ion। ओए होए, क्या बोला क्या बोला क्या बोला कि आयोनिक कॉम्प्लेक्स होना जरूरी है, जिसमें क्या हो, कैटायनिक और एनायनिक दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स हो। याद करो, ऐसे बहुत एग्जाम्पल आए हैं। अगर दोनों एनायनिक और कैटायनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स हैं तो वहां पर कैटायन और एनायन के बीच में लिगेंड का एक्सचेंज होएगा। तो आ जाओ अगली बात, तो अपन क्या कहते हैं, लिगेंड एक्सचेंज, लिगेंड एक्सचेंज, लिगेंड एक्सचेंज टेक प्लेस, लिगेंड एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस। क्या होना जरूरी है, सच दैट, वही चीजें हैं सर सारी, सच दैट कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMI, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMI रिमेन्स अनचेंज्ड, रिमेन्स अनचेंज्ड। क्लियर सर? देख लो भैया, गणित समझ लो इसका क्या है, कॉम्प्लेक्स का कैसा होना जरूरी है, आयोनिक, और दोनों पार्ट कैटायनिक और एनायनिक पार्ट क्या होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स। लिगेंड का एक्सचेंज होएगा, लिगेंड का एक्सचेंज होएगा किसके बीच में, कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स के बीच में। ठीक है, क्या नहीं बदलना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMI रिमेन्स अनअफेक्टेड, अनचेंज्ड। क्लियर है? सारी चीजें वही है, सारी चीजें वही है। क्लियर है? चलो अब हम लोग एग्जाम्पल चेक करते हैं, अब हम लोग एग्जाम्पल चेक करते हैं। देखो, पहला एग्जाम्पल हमने अगर प्यार से समझा था, आधा घंटा उस पे हमने लगाया था, तो अब हमें समझने में बिल्कुल भी जोर नहीं आ रहा। क्यों? कॉन्सेप्ट पल्ले पड़ गया, कॉन्सेप्ट पल्ले पड़ गया। और बच्चा जब कॉन्सेप्ट हाथ में आ जाता है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। एग्जाम्पल देता हूं भैया, एग्जाम्पल क्या है, Cr, चलो CO ले लेते हैं, CO NH3 होल 6, साथ में क्या है Cr यहां पर क्या ले लूं, Cn ले लेता हूं, CrCn होल 6, ये कॉम्प्लेक्स है, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आ जाओ सर, इसके कोऑर्डिनेशन आइसोमर की बात करनी है कि क्या ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म देगा क्या? बिल्कुल देगा। क्यों देगा? मजबूरी है इसकी। ये कैटायन, ये एनायन, सुन लो, पहला पार्ट हमेशा क्या होता है, कैटायन, और दूसरा पार्ट क्या होता है, एनायन। कैटायन और एनायन दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स हैं। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3 और क्रोमियम का भी होता है +3। तुम बोलोगे मास्टर तेरे को क्या सपना आता है? नहीं भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर देखो कितना है दोनों का, 6 है, 6 है, तो तुम क्या बोलोगे, दोनों का 3 होएगा, 3 होएगा। देखो टोटल 6 CN, 3 इसका 3 इसका, तो अपन क्या बोलेंगे कि इस पर चार्ज आएगा +3 और इस पर आएगा -3। ये बात सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है, हो गई ना। अब सुनो, ऐसे कॉम्प्लेक्स में कितने बनेंगे, तो हम जो पीछे वाला तरीका है ना उसी को यूज करेंगे। कैसे? आ जाओ, पहला कोबाल्ट +3, इसमें 2 टाइप के लिगेंड आ सकते हैं, NH3 आ सकता है, और बेटा दूसरा कौन सा आ सकता है, CN-। ठीक है, यहां पर Cr+3 जो है, इसमें भी 2 टाइप के लिगेंड आ सकते हैं। कौन कौन से आ सकते हैं? Cn- आ सकता है और NH3 आ सकता है, एक्सचेंज हो सकता है। यहां पर वो लिमिटेशन नहीं है, वहां पर वो लिमिटेशन नहीं है कि एनायन का एनायन से करवाना है ना, लिगेंड का लिगेंड से करवाना है, बट कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट का ख्याल रखना है बच्चों। ठीक है, आ जाओ, देखो सर, NH3 6 है और Cn 0 है, Cn 6 है, NH3 0 है। ये पहला कॉम्प्लेक्स समझ में आ गया, ये पहला कॉम्प्लेक्स। क्लियर है सबको? क्लियर है? कमेंट में तो नहीं आया कुछ? ठीक है, 2-3 बच्चों के याद रखे। अच्छा, ये डन वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये डन वाला मामला था। चलो अब सुनो भैया, एक काम करते हैं, एक Cn इधर ले आओ, एक NH3 इधर ले जाओ, तो 5-1 का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। क्लियर है? आसान है। चलो 2 NH3 इधर ले जाओ, 2 Cn इधर ले आओ, 4-2 का कॉम्बिनेशन है। सेट है मामला? सेट है? आयो, एक काम करो, 3 ले जाओ, 3 ले आओ,
तीन तीन का कॉम्बिनेशन, पहले कॉम्बिनेशन बना लो, मैं बाद में चेक कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक काम करो, 4 ले जाओ तो यहां बचेगा 2 4, ये 2 ये 4, करेक्ट है। फिर 5 ले जाओ, ये 5, ओ सॉरी ये बचा 1, ये हो गया 5, ये बचा 1, ये हो गया 5, करेक्ट है। उसके बाद पूरे के पूरे ले जाओ, ये 0 ये 6, ये 0 ये 6 आ गया, क्लियर है, बात पल्ले पड़ गई, ऐसा बनेगा। अब देखो सर इसमें एक केस जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो बोलेगा मास्टर क्या, तो मैंने बोला ये कौन सा बेटा, ये वाला, तो बोलेगा कैसे बना के दिखाता हूं, अभी ये वाला जो है वो क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, इसको बना के दिखाता हूं, है ना, मेरे पास जगह की कमी है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं। बोर्ड पे दिख जाएगा, नीचे वाला दिख जाएगा, यहां बना देता हूं, है ना। ये जो कॉम्प्लेक्स है, देखना ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये वाला कौन से वाला बेटा, ये वाला 3 3 वाला, CO है ना, पहले CO 3 NH3 और 3 क्या है CN, 3 क्या है CN, ठीक है, आ जाओ। फिर दूसरा कौन सा है बेटा, Cr 3 CN और 3 NH3। देखो सर ये कॉम्प्लेक्स है, दिख रहा है ना बोर्ड पे, हाँ दिख रहा है, आ जाओ। ये कॉम्प्लेक्स है बच्चा, ये जो कॉम्प्लेक्स है ना भाई, तू क्या बोलेगा, देख ये जो है वो +3 है, ये भी जो है बेटा कितना है, +3 है। तीनों CN इसके तो इस पर चार्ज 0, तीनों CN इसके इस पर चार्ज 0, बच्चा क्या हो गया, न्यूट्रल। तो ये लो या ये हो गया न्यूट्रल, खत्म, ठीक है, हो गया न्यूट्रल। अगर बेटा ये न्यूट्रल हो गया तो क्या ये रह पाएगा, नहीं, तो अपन क्या बोलेंगे, नॉट पॉसिबल। क्या बोलेंगे बेटा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल दिख रहा है क्या बोर्ड पे, दिख रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे, नॉट पॉसिबल। बात क्लियर है, तो ये वाला नहीं होगा, बाकी सारे हो जाएंगे। तो अपन क्या बोलेंगे, टोटल कितने आ गए, 1 2 3 4 5 और 6, तो अपन क्या बोलेंगे, टोटल, टोटल कोऑर्डिनेशन, टोटल कितने हैं, 6। कैसे, 1 2 3 4 5 6। इस कॉम्प्लेक्स के बेटा पॉसिबल कितने हैं, तो तुम क्या बोल दोगे, 5। क्लियर है, फोटो मार लो, क्या बात पल्ले पड़ गई या, फोटो मार लो, फोटो खींचो, क्या बात पल्ले पड़ गई या, फोटो खींच लो, क्या बात पल्ले पड़ गई या, फोटो खींच लो, क्या बात पल्ले पड़ गई या, जल्दी बता दो बच्चा। फिर आपको और बनाने हैं कोऑर्डिनेशन, फिर कोऑर्डिनेशन आपको और बनाने हैं। जल्दी बता दो भाई। यस सर, डन सर। अरे क्या बात है यार, क्या बच्चे हो बे तुम, क्या बात है, बहुत अच्छा बच्चा। जल्दी खींचो, खत्म करते हैं खेल को, खत्म करते हैं। चलो भाई, चलो, हाँ भाई डन है सबका, बहुत बढ़िया। चलो अब एक काम करते हैं, मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स देता हूं, आप लोग उसको बना के बता दो कि उसके साथ क्या हुआ है, उसके साथ क्या हुआ है, ठीक है। बहुत आसान चीजें हैं सर, कोऑर्डिनेशन आपको चल रहा है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की बात चल रही है, आप लोग बनाते जाओ, बताते जाओ, चीजें समझते जाओ, समझाते जाओ, ठीक है भैया। चलो कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूं बेटा, कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूं, फोटो खींच ली होगी आपने। अगला एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, सेम कॉम्प्लेक्स रख लेता हूं, CO NH3 होल 6 Cr ऑक्जेलेटो होल थ्राइस। क्लियर है, ये है, आपको ये बताना है टोटल कितने, पॉसिबल कितने, जल्दी करो, टोटल कितने और पॉसिबल कितने, टोटल कितने और पॉसिबल कितने, जल्दी करो भाई, जल्दी करो, जल्दी करो, देखें, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी करो बच्चा। हाँ भाई, टोटल कितने पॉसिबल कितने बच्चा, बहुत प्यारे बच्चे हो तुम, आग लगा दोगे तुम, जल्दी बताओ देखें।
दो जवाब आ चुके हैं मेरे पास। टोटल 4 पॉसिबल 3, टोटल 4 पॉसिबल 3, टोटल 4 पॉसिबल 3, टोटल 4 पॉसिबल 3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टोटल 4 पॉसिबल 3, बहुत बढ़िया। ये कौन है भाई? प्रेम। टोटल 3 पॉसिबल 2, 3 2 3 4, 3 2 3 4। आ जाओ, देखो बात करते हैं, देखो बात करते हैं। बच्चा लोग सुनते जाना। कोबाल्ट कितने में है? +3 में। Cr कितने में है? +3 में। इस पर 3 प्लस, इस पर 3 माइनस। आ जाओ, कोबाल्ट, कोबाल्ट 3 प्लस, क्रोमियम 3 प्लस। हाँ भाई, इसके साथ 2 लिगेंड आ सकते हैं और इसके साथ भी बच्चा 2 लिगेंड आ सकते हैं। दोनों के साथ 2 लिगेंड आ सकते हैं। इसके साथ NH3 आ सकता है, इसके साथ ऑक्जेलेटो, इसके साथ ऑक्जेलेटो के साथ NH3 आ सकता है। तो एक बात जानता है, NH3 जो है वो होता है मोनो। NH3 क्या होता है? मोनो। ऑक्जेलेटो क्या होता है? बाई। तो एक बाई 2 मोनो को ले उड़ेगी, एक बाई 2 मोनो को ले उड़ेगी। आ जाओ, ये 6, ये 3, ये 3, ये 0। करेक्ट है बच्चा? करेक्ट है। एक काम करो, ये 1 इधर आएगा तो इधर 2 जाएंगे तो ये बचेंगे 4, ये आएगा 1। 1 मिनट, मास्टर ने कर दिया कचरा। हाँ अब ठीक है। हाँ भाई, 1 बाई 2 मोनो को ले उड़ेगा, तो ये जब 1 आएगा तो ये 2 उड़ जाएंगे, जब ये 2 बचेगा तो ये 2 आ जाएंगे। करेक्ट है? आया। अब एक काम करते हैं, फिर 1 और ले आ, तो ये कितने बचेंगे बेटा? 2, और ये कितना बचेगा? 1, और ये कितना बचेगा? 2, सॉरी 4। क्लियर है? समझ गए? समझ गए क्या बोला? ये 6 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 3 है, ये मोनो है, ये बाई है। 1 बाई आएगा 2 मोनो ले जाएगा, 1 बाई आएगा 2 मोनो ले जाएगा, 2 बाई आएगा 4 मोनो ले जाएगा। करेक्ट है? आ जाओ, 3 बाई आएगा 6 मोनो ले जाएगा, 6 मोनो ले जाएगा। क्लियर है सर? तो अपन क्या बोल रहे हैं? टोटल कितने हैं? टोटल कितने हैं? 4। पॉसिबल कितने हैं? पॉसिबल कितने हैं? तो तू क्या बोलेगा? 3। इस कॉम्प्लेक्स के पॉसिबल कितने हैं? 3। करेक्ट है? लपेटो, अगले एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं, अगले एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं। जल्दी फोटो खींचो भाई, फोटो खींचो, फोटो खींचो। अगले एग्जाम्पल पर चलता हूं, अगले एग्जाम्पल पर चलता हूं। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो भाई। हो गया? डन। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा। Zn NH3 होल 4, Zn Cl4, Zn NH3 होल 4 और Zn Cl4 बनाओ देखें। Zn NH3 होल 4, Zn Cl4। Zn NH3 होल 4, Zn Cl4, Zn NH3 होल 4, Zn Cl4। शिवानी का आंसर आया है बिटिया का 3। शिवानी ने लिखा है डन। टोटल 4 पॉसिबल 3, टोटल 4 पॉसिबल 3। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सोच समझ के आंसर दो बेटा शिवानी, शिवानी बिटिया सोच समझ के आंसर दो, सोच समझ के आंसर दो। ठीक है? देखो देखे बेटू, बेटू वापिस चेक करो, देखें। प्रदीप 3, टोटल 3। करीना टोटल 4 पॉसिबल 3। बहुत अच्छा बच्चा, तुम तो मेरी सोच से ऊपर निकल गए सारे, तुम लोग तो मेरी सोच से भी ऊपर निकल गए। शिवानी टोटल 3, शिवानी का आंसर फिर बदल गया, टोटल 3। बेटा एक बार और चेक कर, क्या पता फिर बदल जाए शिवानी बिटिया। चलो आ जाओ बात करते हैं, है ना। बच्चों के आंसर मिल चुके हैं। टोटल 3 पॉसिबल 2, टोटल 3 पॉसिबल 2। आंसर बदलते जा रहे हैं सर। CMI सेम है सर, टोटल 3 सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। आ जाओ बात करते हैं, आ जाओ। देखो एक काम करते हैं बच्चा, एक एक बना के दिखाता हूं।
ये सबको पता है, जिंक +2 में है, जिंक +2 में है, यहां पर +2, यहां पर -2। जिंक 2+ और जिंक 2+, दोनों में CMI सेम है, दोनों में CMI सेम है। रट्टा नहीं मारने का, रट्टा नहीं मारने का। एक जगह NH3, एक जगह Cl, एक जगह NH3, एक जगह Cl, एक जगह NH3, एक जगह Cl। तो यहां पर मास्टर ने बनाया Cl- और यहां पर मास्टर ने बनाया NH3। करेक्ट है? आ जाओ। पहले वाले में NH3 4 Cl 0, इसमें 4 Cl 0 NH3, फिर 3 1 3 1 कॉम्बिनेशन बना दो, 2 2 2 2 सर, फिर 1 3 1 3, फिर मास्टर ने बनाया 0 4 0 4। यही है ना बेटा? ये पॉसिबिलिटी है रे, ये पॉसिबिलिटी है। कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा उसको चेक करते हैं। आ जाओ। ये वाला, ये पढ़ा, ये वाला बनाता हूं। Zn NH3 होल थ्राइस Cl, ये वाला देखना Zn Cl3 NH3। ठीक है? ये वाला बनाता हूं, दो वाला, Zn NH3 होल ट्वाइस Cl2, Zn Cl2 NH3 होल ट्वाइस। ये वाला। अगले वाला बनाता हूं भाई, सुन लो, Zn NH3 Cl3, Zn Cl NH3 3, ये वाला। ठीक है? जैसा लिखा ना वैसा ही बना रहा हूं, है ना? अगला देखो बेटा, ये Zn Cl4, जो लिखा है उसके हिसाब से लिख रहा हूं, सही गलत तरीके से नहीं लिख रहा हूं भाई, तरीके से नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ जो बोर्ड पे लिखा है उसके हिसाब से लिख रहा हूं। अब चेक करो, अब चेक करो, ये इतना बड़ा मुंह किसने फाड़ा हो भाई? ओ बच्ची का रिएक्शन देखो, ओ बावली बेटा, देखती जा। तभी तो बोला ना बेटा, गलत कहां होता है, गलत कहां होता है। इंपॉर्टेंट ये है, इंपॉर्टेंट ये है गलत कहां होता है। अब देखो, देखें, सबसे पहले तो इसको लपेटो, इस पर चार्ज 0, इस पर चार्ज 0। ये क्या है? न्यूट्रल। ये क्या है? न्यूट्रल। न्यूट्रल है तो क्या है? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है? इसका खेल खत्म, इसका खेला खत्म, खत्म खत्म, टाटा बाय बाय, ये तो गया। आ जाओ, पहला और चौथा, पहला और चौथा देखो, देखे सेम है क्या? अरे पहला और चौथा सेम है क्या? 1 और 4 क्या? पहला और लास्ट वाला, 1 और ये और पहला और लास्ट क्या आइडेंटिकल है क्या? हाँ या ना? तो अपन क्या बोलेंगे? ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर। तो क्या ये लिख दूं क्या? 1 और 5 आइडेंटिकल हैं, समरूप हैं। सही है? चलो अब देखना बेटा, 2 और 4 को देखना, कहां रे? ये 2, ये 4, NH3Cl NH3Cl और 3 आइडेंटिकल है भाई। 2 और 4, 2 और 4 भी क्या है? आइडेंटिकल। 2 और 4 भी क्या है? आइडेंटिकल। दत्तेरी की आइडेंटिकल होने का मतलब आइसोमर थोड़ी है भाई, वो काउंट थोड़ी होगा। अब आ जाओ, अब आ जाओ, टोटल कितने आए? टोटल कितने आए? तो तुम क्या बोले कि भाई ये तो होता नहीं, ये टोटल कितने हैं? 2। टोटल कितने हैं? 2। टोटल कितने हैं? 2। पॉसिबल, पॉसिबल कितना है? 1। लपेटो, देख लो भाई, क्या समझ आया? क्या समझ आ गया? क्या बोला मैंने? गलत कैसे होता है, गलत कैसे होता है। अरे सही तो पढ़ा सकता हूं, लेकिन यह भी तो होना चाहिए ना कि बच्चा गलत कहां करेगा मेरा। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, जल्दी करो। जल्दी करो, डन डन बोल के नक्की करो काम को। चलो बेटा आगे। हो गया सबका? डन। चलो
खेला खत्म करते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। चलो सर एक और एग्जांपल बना दो, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हम गलत कर सकते हैं बहुत आसानी से, हम गलत कर सकते हैं बहुत आसानी से, हम गलत कर सकते हैं बहुत आसानी से। चलो एक लास्ट एग्जांपल बना दो, फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल है लास्ट एंड फाइनल, कितने भी कर लो, एग्जांपल की कोई कमी नहीं है। पीटी नहीं लेंगे यार, एजी लेंगे। एजी, ओजी, सुनो जी, बना दो जी। हाँ भाई, कितने कोऑर्डिनेशन देगा, कितने कोऑर्डिनेशन देगा, बना दो। हो गया बेटा, जल्दी बोलो, खत्म करो भैया कहानी को। हाँ भाई, टोटल एक, टोटल एक, टोटल एक, टोटल एक, टोटल एक, टोटल एक, टोटल टोटल टोटल। आ जाओ भैया, इसका टोटे टोटे कर देते हैं। देखो अभी इसका टोटे टोटे कर देते हैं। अच्छा ये बताओ कि क्या ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म देगा या नहीं देगा, यस और नो। क्या ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म देगा क्या, हाँ या ना, हाँ या ना। क्या ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म दे रहा है क्या, यस और नो। नहीं सर, क्यों, देखो अगर मैं यहां पर एक एक लिगेंड को बदलता हूं, अगर मैं यहां पर एक एक लिगेंड को बदलता हूं, अगर मैं यहां पर एक एक लिगेंड को बदलता हूं, अगर मैं यहां पर एक एक लिगेंड को बदलता हूं, तो देखो बच्चा ये क्या बन गया, न्यूट्रल। ये क्या बन गया बेटा, न्यूट्रल। तो नॉट पॉसिबल, तो नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर मैं दोनों बदल देता हूं, अगर मैं दोनों बदल देता हूं, अगर मैं दोनों बदल देता हूं, दोनों बदल देता हूं, तो बेटा ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, आइडेंटिकल। ये तो है ही नहीं, और ये दोनों क्या बन जाते हैं, आइडेंटिकल। क्या बन जाते हैं, आइडेंटिकल। क्लियर है। नो कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज, नो बेटा, नो चेंज इन कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा प्रेम, नो चेंज इन कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है सर। तो अपन क्या कह रहे हैं, अपन क्या कह रहे हैं कि यहां पर नो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, नो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, यहां है ही नहीं बेटा, ठीक है। चलो नक्की करो इसको, फोटो खींचो, इसका फोटो खींचो बच्चा, फोटो खींचो और बोल दो फटाफट डन। हो गया भाई, डन। बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा। चलता हूं आगे। चलो सर, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको समझा दिए हैं, बहुत आसानी से हमने सीखा है, और आपने गलतियां भी करी हैं, आपने सही भी जवाब दिए हैं। तो अगले एग्जाम्पल पर चलता हूं, नंबर 5। नंबर 5 जो बच्चों है वो कौन सा है, लिगेंड आइसोमेरिज्म। लिगेंड आइसोमेरिज्म, लिगेंड आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि ये जो ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें कोई ऐसा लिगेंड प्रेजेंट हो जो खुद पोजीशन आइसोमेरिज्म देता हो। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना क्या लिख रहा हूं, कॉम्प्लेक्सेज, कॉम्प्लेक्सेज इन विच लिगेंड itself can show, ligand itself can show position आइसोमेरिज्म, ठीक है। ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें लिगेंड खुद पोजीशन आइसोमेरिज्म देता है, उनमें क्या होता है, ये आइसोमेरिज्म होती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल क्या है, FeH2O होल 4, ठीक है, और CH2NH2 CH2NH2 ये एक लिगेंड प्रेजेंट है, और यहां पर कॉम्प्लेक्स पर जो चार्ज है वो कितना है, +4, ठीक है। इस लिगेंड में बात करते हैं। ये जो लिगेंड आप लोग देख रहे हो, ये लिगेंड जो है वो पोजीशन आइसोमेरिज्म दे सकता है। कैसे,
तो आप इसका ये भी तो बना सकते हो ना बेटा, FeH2O होल 4, FeH2O होल 4, और ये क्या है CH3 CH CH2 NH2 NH2। क्लियर है? ऐसा भी तो बन सकता है ना भाई। चार्ज कितना है तो हम क्या कह रहे हैं, +4 नहीं भाई, +2 है ना, +2। आयरन +4 नहीं होता, +2। अब देखो इस और इस लिगेंड को कंपेयर करते हैं, तो ये लिगेंड क्या है, तो आप क्या बोलोगे, प्रोपेन 1,3 डाई एमाइन। और बेटा ये क्या है, तो आप क्या बोलोगे, है तो ये आज भी प्रोपेन, बट क्या है बेटा, 1,2 डाई एमाइन। क्लियर है? तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, लिगेंड आइसोमर हो जाते हैं। फोटो खींचो, काम खत्म करो, फोटो खींचो, काम खत्म करो, फोटो खींचो, काम खत्म करो, फोटो खींचो, काम खत्म करो। सर रियली में मास्टर होता है इतना आसान, क्वेश्चन भी गलत करवा दिया। रियली, सर रियली में मास्टर होता है इतना आसान, क्वेश्चन भी गलत करवा दिया। हाँ भाई फोटो खींचो, डन हो गया सबका। शाहरुख क्या लिखा है, ऐसा लिखना चाह रहे हो कि सर रियली में मास्टर होता है इतना आसान, क्वेश्चन भी गलत करवा दिया, इसीलिए तो मास्टर को मास्टर बोलता बेटा। बात वाले बढ़ गई, ठीक है सर, चलो हो गया सर। तो चलिए सर, अब इसमें ना हमारे पास दो स्ट्रक्चरल में 10 मिनट का पॉइंट बचा है। एक तो लिगेंड हो गया ना, लिगेंड के बाद क्या बनता है, कोऑर्डिनेशन, पोजीशन और पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अगले लेक्चर में इसको लपेट देंगे और स्टीरियो को पेल देंगे पूरा, है ना। और स्टीरियो जो है ना बेटा, स्टीरियो जो है बहुत आसान है और बहुत सिंपल तरीके से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अगला जो क्लास होगा वो मैं एक ही क्लास में पूरा लपेटूंगा स्टीरियो नंबर से। तो हो सकता है वो सेशन जो है वो अपन बड़ा रख लें, 2 घंटे के आसपास का, ताकि हमारा स्टीरियो जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो कल तो आपका RBTS है, तो कल तो क्लास का वैसे भी ऑफ रहेगा। ठीक है, तो जो अगला क्लास जो होगा वो संडे को होगा। ठीक है, और संडे को होगा तो संडे को अपन उसको लपेट के खत्म कर देंगे। ओके बेटा, तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में क्या, शाम को मिलते हैं एस ब्लॉक की क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं।